प्यारे साथियों नमस्कार, प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइड। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में स्मार्ट एजुकेशन राइड में। आज हम जो यूपीएसआई के लिए लेकर आए हैं पर्यावरण संरक्षण मूल विधि से है पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों इसी क्रम के साथ में देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होता क्या है, कैसे क्या किया जाता है। बढ़ते हैं। इसमें आपसे मैं 15 क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसमें आप सभी को इनको आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं, देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होता क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन यानी कि कब 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था? स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था 1972 में। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। कौन से सन में इसको पास कर दिया? 1986 में पास कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यह एक विशाल अधिनियम है। यह कैसा अधिनियम है? विशाल अधिनियम था। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों में ध्यान रखकर बनाया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में द्वारा रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण से मुक्त करना था। क्या करता? पारिस्थितिकी तंत्र से मुक्त करना था। मतलब पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं। कितनी धाराएं मेरे प्यारे साथियों? 26 धाराएं, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है, यानी कि 4 अध्यायों में इनमें बांटे गए। यह कानून पूरे भारत देश में लागू, ये कानून जब लागू किया गया तो कब लागू किया गया? 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। तो इसी से रिलेटिव मैं आपसे अब 15 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, क्योंकि मूल विधि क्या है ये हमारे यूपीएसआई में आती है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं वो 15 क्वेश्चन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। बस आप सभी को क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये पढ़ लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को निम्नलिखित में से कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में विशेष प्रावधान करती है? तो कौन सी धारा है जो विशेष प्रावधान करती है? देखते हैं आंसर। धारा आप सभी के सामने 4 प्रश्न दे रखे हैं, आंसर बताने हैं आप सभी को कमेंट करके। धारा 10 तथा धारा 11, धारा 15 तथा धारा 19, 1 व दोनों, धारा 9 तथा धारा 10। तो कौन सी ऐसी धारा है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को निम्नलिखित में से कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में विशेष प्रावधान करती है? तो आप सभी को आंसर इसका बताना है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2। 1 व 2 ऑप्शन सी वाला सही होगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि धारा 10 तथा 11, धारा 15 तथा धारा 19। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को क्या कह रहा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की संज्ञान परिवाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त नहीं करेगा? तो कौन सी धारा है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कौन सी धारा प्रावधान करती है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान परिवाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त नहीं करेगा? तो कौन सी धारा है? धारा 16, धारा 19, धारा 10, धारा 15। तो कौन सी है इसमें धारा? धारा है जो 19 है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहा आप सभी के सामने? ये रहा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा उपबंध नियमों के आदेशों और निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति को दंड का प्रावधान है? तो कौन सी धारा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आप सभी को मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा के उपबंध नियमों के आदेशों और निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान है? धारा 12, धारा 19, धारा 10, धारा 15। तो कौन सी है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी से निवेदन है कि आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने मेरे प्यारे साथियों, ताकि हम लोग थोड़ा बहुत
और अच्छी से कोशिश कर सके आप सभी तक वीडियो पहुंचाने की। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के उपबंधों नियमों के आदेशों के उल्लंघन पर कितने अवधि तक कारावास का उपबंध करता है। तो कितने अवधि तक कारावास का उपबंध करता है? 5, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष। तो आज आप सभी को इसका आंसर बताना है कमेंट करके मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, पसंद आए लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ए वाला, यानी कि 5 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? जल प्रदूषण निवारण कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत परिवाद किसके द्वारा दायर किया जाता है? अंतर्गत किसके द्वारा परिवाद दायर किया जाता है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्राधिकरण नियंत्रण बोर्ड, जल नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी लोग मैथ का वीडियो भी मिलेगा आप सभी को आज। तो क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कमेंट किया करिए ताकि सर को भी पता चल सके कि हाँ वीडियो सही जा रहे हैं। बार बार हम आप सभी से कह रहे हैं कि कमेंट करके अवश्य बताएं मेरे प्यारे साथियों कैसे वीडियो लग रहे हैं, ताकि हम लोगों को भी और अच्छा मोटिवेशन मिल सके और मैं आप सभी के लिए अच्छे से मेहनत कर सकूं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वायु प्रदूषण निवारण का नियंत्रण अधिनियम 1981 में कौन सी धारा अधिनियम के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है? धारा 37, धारा 38, धारा 39, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? धारा सभी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। धारा 37, धारा 38, धारा 39। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम की धारा 37 कितनी अवधि तक के कारावास का प्रावधान करती है? 6 माह, 2 माह, 1 माह, 3 माह। तो कितने अवधि तक का कारावास प्रावधान करती है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 माह का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 माह का प्रावधान करती है, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत अपराध का निवारण कौन कर सकेगा? महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपरोक्त 1 व 2 दोनों, नगर निगम मजिस्ट्रेट। तो कौन कर सकेगा मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त 1 व 2 दोनों कर सके। महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इसका आंसर आप सभी को कमेंट के वास्तव में बताना है कि पर्यावरण वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में कौन सी धारा अपराध संज्ञान का उपलब्ध करती है? धारा 40, धारा 43, धारा 47, धारा 42। तो कौन करता है? आप सभी लोग इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी वाला, धारा 43। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा आप सभी के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 45 का, अनुच्छेद 47 का, अनुच्छेद 49 का। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद ये हमारा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 48 का। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपभोग का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त सहमत है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। आप सभी को बताना है इसका आंसर। तो आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहितवाद स्थापित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि प्रदूषण की सीमा एवं मानदंड का निर्धारण निम्नलिखित में से किस वाद के लिए जाता है? तो किस वाद के लिए जाता है? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, इन री ध्वनि प्रदूषण, रामचंद्र बनाम उड़ीसा राज्य, MC मेहता बनाम भारत संघ। तो कि ये जाता है हमारा ऑप्शन बी सही होगा इसका, इन री ध्वनि प्रदूषण को जाता है। ध्वनि प्रदूषण की सीमा एवं मानदंड निर्धारण निम्नलिखित में से किस वाद में किया जाता है? तो इन री ध्वनि प्रदूषण यानी कि शोर शराबा वाले, तेज लाउड स्पीकर वाले इन री ध्वनि प्रदूषण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका आप सभी को आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन या तथा परिमात्र प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य आरोपित करता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद कौन सा है? 21 है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 का। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा प्राविधानिक करती है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध की संज्ञान परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त नहीं करेगा? तो कौन सी धारा है ऐसी जो 1986 की कौन सी धारा प्राविधानिक करती है कि कोई भी न्यायालय का अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की संज्ञान परिवाद को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त नहीं करेगी? तो आप सभी लोगों ने आशा करता हूँ क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो आप सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा हो जाएगा? धारा 19, धारा 15, धारा 12, धारा 17। तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथी ये थे पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन यानी कि मूलभूत। तो मेरे प्यारे साथियों आयु वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।